तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज़। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। ये जो कंपनी है वो मुझे इसीलिए पसंद आ रही है क्योंकि कंपनी जो है वो पहले से एनालिस्ट ने बोल दिया है कि एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, और अभी से जो कंपनी है वो ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में, अच्छा खासा अप ट्रेंड में है। हर रोज़ एक मतलब 2 दिन या 1 दिन में हर हफ्ते एक नया हाई कंपनी जो है वो फॉर्म कर रही है, मतलब नया नया हाई दे रही है कंपनी। 52 वीक हाई के ऊपर हाई फॉर्म कर रही है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक अप ट्रेंड में है। ये एक अप ट्रेंड की मोमेंटम, उसके साथ साथ अगर जो क्वार्टरली सितंबर क्वार्टरली की अगर रिजल्ट जो है वो अगर बहुत ही सही निकल के आ जाती है तो बहुत ऊपर के लेवल आप लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर कंपनी की जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें, 5 साल की अगर प्रॉफिट ग्रोथ बात करें तो ऑलमोस्ट 26% निकल के आ रही है। उसके बाद कंपनी डिविडेंड भी देती है, 36% डिविडेंड पे आउट है कंपनी की। डिविडेंड यील्ड नहीं, डिविडेंड पे आउट 36% है कंपनी की। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रांग है या वीक है कंपनी। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो या नहीं। उसके बाद हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। क्या करती है कंपनी पढ़ सकते हो आप लोग यहाँ पे, अगर पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 14,541 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक की P 17.7 की है, ROC 35.6 की, ROE 28.9। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है फिलहाल। इट्स ट्रेडिंग अराउंड इट्स 52 वीक हाई कंपेयर टू द 52 वीक लो। उसके बाद अगर बात करें डिविडेंड यील्ड की तो 0.85% की डिविडेंड यील्ड निकल के आ रही है। फेस वैल्यू ₹2 का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोज में, कॉन्स में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है क्या, मतलब कॉन्स में है तो देखो यहाँ पे कॉन्स ही पहले बात कर लेते हैं क्योंकि कॉन्स छोटा है कंपनी की। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.89% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो देखो एटलीस्ट गैस ये भी आप पॉजिटिवली ले सकते हो कि एटलीस्ट पॉजिटिव में जो है इसकी सेल्स ग्रोथ यहाँ पे दिखा रही है कंपनी की। और ये 5 सालों में से पहले मतलब लास्ट 2 साल तो कोरोना करके मतलब सारे बिजनेसेस की हालत ख़राब कर दिया था कोरोना ने, तो ये ठीक ठाक ही निकल के आते हैं। पॉजिटिव में भी आप लोग यहाँ पे ले सकते हो इस पॉइंट को। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इशू नहीं है। अभी प्रोज के बारे में बात करें, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। एंड कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.92% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी जो है वो एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट, मतलब ऑलमोस्ट 36% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून के क्वार्टर में जो है सेल्स फिगर थोड़ी डाउन थी कंपेयर टू मार्च की क्वार्टर। लेकिन अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है जून की क्वार्टर में भी। जैसे तो सेल्स अगर डाउन होगी तो सेल्स फिगर अगर डाउन होगी तो ऑब्वियसली जो है वो नेट प्रॉफिट में भी फर्क आएगा, तो यहाँ पे वही था। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत ही सही निकल के आ रही है। कुछ क्वार्टर पहले 76 करोड़ की प्रॉफिट शो किया था और कुछ क्वार्टर बाद 147 करोड़ की जो है प्रॉफिट शो किया था कंपनी ने। अभी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 2021 की जो फाइनेंशियल ईयर है उनमें मतलब ऑल टोटल 463 करोड़ की सेल्स हुआ था, जबकि करंट TTM में ऑलरेडी 3,867 करोड़ की सेल्स फिगर शो कर रही है कंपनी। और अगर प्रॉफिट फिगर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2021 की फाइनेंशियल ईयर में 728 करोड़ की प्रॉफिट दिया था, जो कि 2020 फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में बहुत ही ऑलमोस्ट डबल के आसपास था। और करंट TTM में ऑलरेडी अभी तो ये 2022 फाइनेंशियल ईयर का तो ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ी ज़्यादा हुई है, मतलब अभी और आधा साल बाकी है फाइनेंशियल ईयर का, नॉर्मल ईयर का नहीं, फाइनेंशियल ईयर का अब आधा साल बाकी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक अच्छा खासा अभी साल बाकी है, लेकिन अभी से ऑलरेडी इससे लीड मिल गया है 2021 की फाइनेंशियल ईयर से। तो ये 1000 करोड़ की भी जो मार्क है वो क्रॉस कर सकती है, ये कंपनी जो है 1000 करोड़ के भी मार्क क्रॉस कर सकती है। उसके बाद अगर बात करें बैलेंस शीट की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बोरोइंग्स 204 करोड़ की बोरोइंग से कंपनी जो है वो डेट रिड्यूस किया है, और कंपनी की जो रिजर्व है वो 3000 करोड़ के आसपास की निकल के आ रही है। इसके सामने ये बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है, कभी भी कंपनी डेट फ्री बन सकती है, लेकिन कंपनी के पास डेट फ्री बनने का मौका पहले भी था। अगर बनना होता तो पहले ही बन चुका होता, तो कंपनी से डेट फ्री बनना मतलब कंपनी को डेट फ्री मतलब जीरो डेट एक्सपेक्ट मत करना, चांसेस बहुत ही कम है। कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो 2021 की फाइनेंशियल ईयर में 26 करोड़ की नेगेटिव कैश फ्लो यहाँ पे कंपनी शो कर रही है, जो कि 2021 की क्वार्टर से बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप, मतलब 2021 की फाइनेंशियल ईयर से एक अच्छा खासा ड्रॉप यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, अगर 3 साल की कंपेयर करें 3 साल की सितंबर 2018 से, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है, FIIs ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया है और DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। और पब्लिक के बारे में बात करें तो पब्लिक से माल उठाया गया है। DIIs की होल्डिंग अच्छा खासा लीड से ऑलमोस्ट 2+% से इंक्रीज़ हुआ है, जो कि अगर बात करें FIIs की तो 1% भी कम नहीं हुआ है।
मतलब 1% भी कम नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी कम नहीं, मतलब 1% से भी गैप से भी कम नहीं हुआ है, कम हुआ है लेकिन वो 1% के भी मतलब कम गैप में कम हुआ है। प्रोमोटर्स के बारे में बात करें, प्रोमोटर्स की तो पूरी कांस्टेंट ही है। अगर लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में जून की क्वार्टर के बारे में बात करें तो एफ आई आईज़ ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, जबकि डी आई आईज़ ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया है, मतलब बेच दिया है। अभी बात करें पब्लिक के होल्डिंग की तरफ, तो डी आई आईज़ ने जो माल बेचा है वो सीधा आके पब्लिक को आके लगा है, मतलब थोड़ी क्वांटिटी तो एफ आई आईज़ खा गए, थोड़ी क्वांटिटी पब्लिक खा गए डी आई आईज़ ने जो बेचा है, मतलब टोटल तो 100% करना पड़ेगा ना। इसलिए पब्लिक में देख लेते हैं किस किस का होल्डिंग है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर ये सब कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ हूँ। 28.29% जो है हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की पैसा लगा हुआ है स्टॉक में। डी आई आईज़ में भी एक बार देख लेते हैं किस किस की होल्डिंग है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो HDFC ट्रस्टी, DSF स्मॉल कैप, फ्रैंकलिन टेम्पटन, L&T लार्सन एंड टोब्रो म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी लेकिन उन्होंने बेच दिया। SBI स्मॉल कैप फंड एंड मैग्नम, इन लोगों की होल्डिंग है इस स्टॉक में। अभी बात करते हैं एक्चुअली लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कैसी रहने वाली है, क्या आप लोग बाई करके चल सकते हो या कंसिडर करके चल सकते हो या नहीं। लॉन्ग टर्म में बहुत ही सही रहने वाली है ये कंपनी, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव में है। कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है, यहाँ पे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था कि कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 26% CAGR ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो 26%। हम लोगों को देखो, कंपनी अगर ज़्यादा प्रॉफिट देगी तो स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगा, कंपनी अगर कम प्रॉफिट देगी तो स्टॉक की प्राइस नीचे आएगा, ये कन्फर्म है। वो मतलब अगर न्यूज़ ड्रिवन होती है, पेनी स्टॉक्स के हर एक स्टॉक न्यूज़ ड्रिवन होती है, चाहे कोई अच्छा सा स्कीम निकाला कंपनी ने तो ऊपर जाएगी, लेकिन ज़्यादा सॉरी गाइस, तो कंपनी ऊपर जाएगी लेकिन ज़्यादा टाइम तक ऊपर नहीं रहेगी। अगर कोई एक मान लो कि अच्छा खासा स्कीम निकाला कंपनी ने, लेकिन अगर प्रॉफिट में ही कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेल्स फिगर में अच्छा खासा इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ऑब्वियसली जो है कंपनी का जो प्राइस है वो लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर नहीं जाएगा। अचानक से ऊपर गया, अचानक से नीचे गिर गया, ये सब मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए टेम्पोररी होता है। लेकिन अगर प्रॉफिट फिगर्स अच्छे निकल के आ गए कोई स्टॉक में तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो परमानेंट हो जाती है, वो ही प्रॉफिट फिगर के साथ साथ। तो हम लोग को प्रॉफिट फिगर से मतलब है कंपनी का जो प्रॉफिट फिगर है बहुत ही सही निकल के आ रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही सही निकल के आ रही है, डिविडेंड भी देती है कंपनी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो। तो चलिए अभी बात करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म की मतलब 5 या 10 साल के लिए अगर बाई करना चाहते हो तो बेस्ड बाई कहाँ पर रहेगी, कैसे आप लोग प्रॉफिट जो है अपना मैक्सिमाइज़ कर सकते हो 5 या 10 साल के लिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो चलिए पहले देख लेते हैं आज कितने क्वांटिटी में स्टॉक में ट्रेडिंग है वो। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम लोग NSE के वेबसाइट में आ चुके हैं। कंपनी जो है निफ्टी 500 में लिस्टेड है। उसके बाद अगर बात करें आज 10 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू 2364 लाख रुपीज़ निकल के आ रही है। अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 447 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 234.45 के प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें 42.4% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। अगर डिलीवरी क्वांटिटी के बारे में बात करें 4,30,832 क्वांटिटी निकल के आ रही है डिलीवरी क्वांटिटी। ये हो गया स्टॉक का जो मतलब ये देख के हम लोग को यही पता चल रहा है कि जो लोग हैं मैक्सिमम जो लोग हैं मतलब 50% से ज़्यादा हो गया तो मैक्सिमम ही होगा ना, 50% से ज़्यादा लोग इंटरडे ट्रेड्स के लिए स्टॉक को यूज़ कर रहे हैं, ना कि CNC में माल घर लेके जा रहे हैं। ये यहाँ से साफ हो गया। तभी बात करते हैं जो मेन बात है कंपनी में स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स, और अगर आप लोग रियली लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो कैसे आप लोग जो है अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, किस पॉइंट पे आप लोगों के लिए बेस्ट वैल्यू बाइंग रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE की डेली चार्ट पे फिन पाइप की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसके सिंबल का नेम है फिन पाइप। अभी बात करें तो बहुत मतलब ऑलमोस्ट 170 के लेवल से जो स्टॉक है वो रैली पकड़ा है। अभी 234 ऑलमोस्ट 240 के लेवल भी इसने टच कर दिया, तो 70 रुपीज़ पर शेयर तो एटलीस्ट किसी को गेन हो ही रहा होगा। एटलीस्ट मतलब अगर आप कोई इस बेस लाइन पे बाई किया होगा, यहाँ पे कहीं पे बाई किया होगा तो 70 रुपीज़ तो पर शेयर गेन हो ही रहा होगा उससे। और बहुत लंबा टाइम से मई के महीने से ऑलमोस्ट मई के महीने से ये जो स्टॉक है वो इस रेंज पे कंसोलिडेट करते आ रही है। उसके बाद अगर डिस्कस करें तो आगे क्या करना है, देखो गाइस तीनों लेवल मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। इसके ऊपर के 3 रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे 237 के प्राइस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही है स्टॉक में, जो ये स्टॉक क्रॉस करने की कोशिश कर रही है लेकिन नहीं कर पा रही है। और अगर आज के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम में भी मतलब बहुत ही कम निकल के आ रही है वॉल्यूम कंपेयर टू द प्रीवियस डेज। उसके बाद अगर बात करें गाइस आगे आप लोगों को क्या करना है, पहले स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म में आते हैं। देखो गाइस पहले स्विंग ट्रेडिंग में अगर मान लो अभी 2 टाइप के लोग हैं अभी, जिन लोगों के पास ऑलरेडी होल्डिंग है और जो लोग अभी नया एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जिन लोगों के पास होल्डिंग है।
देखो गाइस, आप लोगों के पास होल्डिंग है तो होल्ड करो। अगर आप लोगों को लगता है कि ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं कर पा रही है या तो फिर यहाँ से कंपनी जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है, तो आप लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, जहाँ पे मिले वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, लेकिन कंफर्मेशन के बाद ही कि हाँ ये रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर रही है, ना कि ये वाला सीन हो आप लोगों के साथ। मैंने बोला शायद प्रॉफिट बुकिंग कर लेना अगर ये कंपनी नीचे गिरे। कल एक रेड कैंडल में क्लोजिंग हो गया स्टॉक में, जैसे कि यह इस दिन हुआ था, तो आप लोगों ने बेच के निकल गया और वो तो सिर्फ रिट्रेसमेंट था, और आप लोगों ने मतलब एक अच्छा खासा गेन आप लोगों ने मिस कर दिया। प्रॉफिट हुआ, आप लोगों को लॉस नहीं होगा, लेकिन आप लोग एक अच्छा खासा गेन मिस कर दिया। तो एक अच्छा सा कंफर्मेशन के बाद कि रेड कैंडल फॉर्म हुआ है विथ हेवी वॉल्यूम भी चेक करना है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला रेड कैंडल अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, ये वाला रेड कैंडल अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ फॉर्म हुआ था। तो ऐसा वॉल्यूम, अगर रेड कैंडल विथ वॉल्यूम फॉर्म होता है, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल्स विथ वॉल्यूम फॉर्म हुआ है, अगर ऐसा कुछ वॉल्यूम इंडिकेशन मिल जाता है आप लोगों को तो ही सेल करके निकलना है आप लोगों को। और अगर आप लोगों को लगता है कि मतलब प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है तो आप लोग एग्जिट करके निकल सकते हो स्टॉक से। अभी बात करते हैं जो लोग नया एंट्री करने के बारे में सोच रहे हैं। देखो गाइस, अगर आप लोग मतलब पहले से अगर होल्डिंग नहीं है तो एंट्री अगर कोई कंफर्मेशन के बाद ही तो करोगे ना। होल्डिंग नहीं है अभी क्या करोगे, अगर नीचे गिरेगी तब तो मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे तो आप लोग एंट्री नहीं करोगे। तो गाइस देखो, अगर मान लो कि ऊपर ही जाती है, ऊपर ही जाएगी स्टॉक, मान लेते हैं फॉर टाइम बिंग, क्योंकि स्टॉक एनालिस्ट ने बोला है कि स्टॉक कैन गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट, स्टॉक कैन शो अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट, तो उसके चलते तो स्टॉक ऊपर ही जाएगी। तो गाइस, अगर आप लोग को कंफर्मेशन मिल जाता है कि 237 का जो रेजिस्टेंस है वो सक्सेसफुली स्टॉक ने पेनिट्रेट कर दिया है, तो ही आप लोगों को बाई करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 266 एंड 295, ऑलमोस्ट 294 और 295 के टारगेट के लिए बाई करना है। और गाइस, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है कि 237 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मैं बाई कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हुआ था 237 के ऊपर तो इस दिन ट्रेड किया था, लेकिन क्या हुआ, क्लोजिंग नीचे की तरफ हुआ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 237 के ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग विद वॉल्यूम अगर आप लोगों को मिल जाता है तो 266 के लेवल के लिए बाई करके चल सकते हो। सेकंड टारगेट 295 रहेगी आप लोगों के लिए। ये हो गया जो लोग नए ट्रेड लेना चाहते हैं। और अगर मान लो स्टॉक यहाँ से स्लिप कर जाती है तो देखना पड़ेगा कि कहाँ से वो कंपनी बाउंस बैक देती है, उसके बेस पे और स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ से ये कंपनी ने जर्नी स्टार्ट कर रहा हो 170 के लेवल यहाँ तक के लेवल दिखा दे, हो सकता है बीच में 200 के लेवल से सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखा दे, तो उसके लिए अलग से है। अभी मैं ऊपर के लेवल के बारे में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टॉक जो है वो नीचे गिरने वाली इतनी शार्प कि डायरेक्ट, हो सकता है 1-2 दिन कंसोलिडेट करे, लेकिन 200-170 की लेवल दिखाने के लायक एज सच कोई मुझे स्टॉक में नहीं लग रहा है कि नीचे गिरने वाली है इतना स्ट्रॉन्ग। अभी बात करते हैं, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में बाई करना चाहते हो तो देखो गाइस, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करोगे आप लोग, एक अच्छा सा एंट्री लेके। अगर मान लो कि अगर आप लोग अभी भी बाई कर लेते हो 250 रुपये की प्राइस पॉइंट पे भी अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 10 साल के लिए बाई करते हो तो आप लोग को प्रॉफिट ही होगा। 5 से 10 साल बाद आप लोग को प्रॉफिट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 साल बाद आप लोगों को लॉस हो जाएगा, 10 साल बाद इसके बहुत ही ज़्यादा ऊपर ही मिलेगा आप लोगों को ये स्टॉक। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे आप लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, ये नहीं बोल रहा हूँ कैसे आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर मान लो कि आपका जो एंट्री है वो 150 रुपया होगा, अगर मैं मतलब 150 रुपया, और एक बंदे का होल्डिंग, एक बंदे का जो बाइंग प्राइस है वो 150 रुपया होगा, एक बंदे का बाइंग प्राइस 250 रुपया होगा। और ये वाला बंदा जिसने 150 रुपये में ख़रीदा है वो बाई किया है 9 सालों के लिए, जिसने 250 रुपये में ख़रीदा है वो बाई किया है 10 सालों के लिए। हो सकता है कि जो बंदा 150 रुपया में ख़रीदा है 9 सालों के लिए, इसकी गेन ज़्यादा हो कंपेयर टू जो बंदा 250 रुपये में 10 सालों के लिए ख़रीदा है। पर शेयर एटलीस्ट उसे 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये देखो गाइस, पर शेयर। उसके हिसाब से अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी उसके पास रहेगा, 150 रुपया में खरीदेगा, तो मान लो अगर 15,000 कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा उसे। तो उसके हिसाब से अगर कंपनी डिविडेंड देती है उसे एक्स्ट्रा मिलेगा, स्प्लिट देती है उसे एक्स्ट्रा मिलेगा, बोनस देती है उसे एक्स्ट्रा मिलेगा। 1-2 क्वांटिटी भी अगर एक्स्ट्रा खरीद लेता है वो, उसे एक्स्ट्रा मिलेगा, 1-2 क्वांटिटी का माल एक्स्ट्रा मिलेगा। वो तो फ्री में हो गया, ऊपर से प्राइस भी कम है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा उसे। हर तरीके से उसको फ़ायदा है, मतलब डबल फ़ायदा है, डबल क्या ट्रिपल 4 गुना फ़ायदा है उससे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा एक अच्छी पोजीशन होनी चाहिए। अगर एक अच्छी पोजीशन रही आपके पास तो क्वांटिटी में भी ज़्यादा खरीद सकते हो, उसके साथ प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाता है आप लोगों का। तो मैं यही बोलूँगा, देखो स्टॉक अभी बहुत ही ज़्यादा भग चुका है। अगर आप लोगों को मतलब अभी खरीदना है तो लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो, 10 साल बाद इस लेवल के ऊपर ही मिलेगा आप लोगों को स्टॉक। लेकिन जो लोग अकॉर्डिंग टू मी नीचे के लेवल के लिए वेट करना चाहते हो तो देखो गाइस, स्टॉक को कूल डाउन होने दो। बहुत ही ज़्यादा भग चुका है स्टॉक, अभी और भी ऊपर भग सकता है, लेकिन कूल डाउन होने दो। अगर जितना नीचे के लेवल पे मिले बाई करके चल सकते हो।
मुझे लगता है अगर ये स्टॉक ऊपर जाके मतलब 200-300 के लेवल, मतलब 250-300 के लेवल अगर टच कर देती है तो 200 के लेवल से बाउंस बैक शो कर सकती है, या तो फिर 200 के लेवल नीचे की तरफ टच कर सकती है स्टॉक। जब ये कंपनी बाउंस बैक देने वाला है तब मतलब जब ये कंपनी नीचे गिरने वाला है तब 200 के लेवल ये कंपनी टच कर सकती है। तो आप लोगों को 200 के लेवल पे ही बाई करना है, ना कि पहले बाई करना है। जितना 200 के जितना करीब हो सके बाई कर सकते हो। अगर 200 के नीचे मिल जाती है तो बहुत ही सही रहेगा, अदरवाइज़ 200 के जितना करीब मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को 230 में मिलेगा तो 230 में बाई करना कंपेयर टू 250, क्योंकि 230 है 200 के ज़्यादा करीब कंपेयर टू 250। गाइस देखो, स्विंग ट्रेडिंग में जितने सारे लेवल्स है वो मैंने बता दिया है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी पोजीशन है वो लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया। जो नए एंट्री लेना चाहते हैं वो लोग भी क्या करना चाहता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं वो भी मैंने बता दिया कि क्या कर सकते हो आप लोग। अगर आप लोग इंस्टेंट बाई करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आप लोग थोड़ी देर वेट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। मतलब जितना हो सके मैंने सब कुछ सारे पॉइंट्स बता दिया है मैंने। अभी ट्रेड कैसे लेना है वो तो आप लोगों को, वो डिसीजन तो आपको ही लेना है, क्योंकि ये तो नहीं है कि हाँ मतलब सब कुछ मैं बाई कर लेता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए बाई करूँगा, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बाई करूँगा, इंट्राडे के लिए भी बाई करूँगा, वो नहीं होता। कैसे ट्रेड लेना है, किस तरीके से ट्रेड लेना है वो तो सब लोगों को मतलब आपको ही पता होगा। आफ्टर ऑल आपका पैसा है, वो डिसीजन तो आपको ही लेनी है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। और थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।